सुरभि क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं अभय, बस ऐसे ही। अरे कमाल है, अभी जाने से पहले तुम्हारे चेहरे पर हंसी छोड़ कर गया था, अब वापस आया हूं तुम अचानक से उदास हो गई। अरे मुस्कुराओ ना। वैसे मैं सब समझता हूं, ये सब दूध ना पीने के बहाने हैं, लेकिन दूध तो तुम्हें पीना ही होगा। ये लो। सुरभि सोच क्या रही, पियो ना। आज कितने दिनों के बाद सुरभि मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूं। इस प्यारी सी मुस्कुराहट को हमेशा अपने होंठों पर सजा कर रखना। सुरभि तुम किसी भी बात की टेंशन मत लिया करो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और इस घर का हर सदस्य तुम्हें स्वीकार कर लेगा। काजल, ये पुटली में पूजा का सब सामान एक साथ रख दो। वहाँ पूजा में अभय और सुरभि कोनो सामान ढूंढते ना रह जाएं। प्रतिमा, फल फूल मेवा वगैरह रख दो, वहाँ चढ़ावे में देना होगा। काजल, तनिक जल्दी जल्दी हाथ चला, एक एक सामान रखने में इतनी देर लगाएगी तो दोपहर हो जाएगी। ये सब सामग्री खंडेश्वर बाबा को चढ़ाने के लिए है, ठीक तरह से रखना, कुछ भी भूलना मत। जी माँ। भैया, आपने वो होटल के रूम तो बुक कर दिए ना? हाँ। और तू क्यों पूछ रहा है? भैया वो अगर आपने नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। आप करेंगे? आप काम भी करते हैं क्या? अरे ना ना, हम हैं ना इस घर के आपके नौकर, सारा काम करने के लिए। आप क्यों करेंगे? हम करेंगे। इस घर में अगर कोई नवाब वाली जिंदगी जी रहा है ना, तो वो तू जी रहा है। अरे तुम लोग तनिक शांत हो जाओ। ये तुम ऊपर जाके देखो, अभी तक दोनों नीचे काहे नहीं आए? बुला के लाओ नीचे, जाने का समय हो रहा है। अभय, सब चीजें बांध दी गई हैं, प्रसाद वगैरह के अलावा खाना भी। तुम दोनों को बाहर का कुछ भी खाने की कोनो जरूरत नहीं है, यही लिए सारी खाने पीने की चीजें रख दी गई हैं। और वैसे भी तनकपुर पहुंचते पहुंचते तुम लोगों को रात हो जाएगी, रात को वहीं रुक जाना और फिर कल सुबह सुबह खंडेश्वर बाबा के दर्शन के लिए चले जाना। और सुरभि, तुम बाहर की कुछ भी उल्टी सीधी चीजें मत खाना, बच्चे के लिए नुकसान करेगा। तुम्हारी पसंद की सारी चीजें हमने खाने में बनवा के रख दी हैं। जी मैं। खुश रहो, पुत्रवती भव। जाओ बेटा, अच्छे से दर्शन करना, भगवान तुम्हें हर बुरे साए से मुक्ति दिलाए।
खुश रहो, पहुंचकर फोन करना। जी। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? जन्नम में चल घुमा के लाता हूँ। तेरे भेजे में कोई बात घुसती नहीं है हा? कितनी मर्तबे कहा है कि कभी बाहर निकलूं टोका टाकी मत किया कर, लेकिन नहीं, जरूर पूछेगी। बेटा सुबह सुबह मत गुस्सा कर बहू पर इतना, शांत हो जा। उसने तो ऐसे ही कह दिया होगा। अरे लेकिन भौजी को ये तो सोचना चाहिए ना कि रणविजय अगर कहीं जा रहा है तो कौन जरूरी काम से जा रहा होगा। पूछकर मनहू से पहलानी जरूरी थी का? अगर रणविजय की जगह रकिया के पापा होते ना तो दो चांटे खींच कर लगाते। मजाल है जाने के वक्त उनसे कौन पूछताछ भी कर ले। हाँ 1 मिनट रुक तू। अरे अब क्या हो गया बुआ? अरे पानी ला रही हूँ, रुक। बाप रे बाप, पी ले पानी। पानी पीने से अब सगुन के सारे दोस्त मिट जाते हैं, यात्रा शुभ हो जाती है। ले ले शाबाश, पी पी। भगवान तुम्हारा काम सफल करे। बाप रे बाप, मनहूस। अरे जिसे देखो वो बस यही चाहते हैं, किसी भी तरह अभय का बच्चा इस घर में आ जाए बस। और एक हम हैं जो चाह कर भी बच्चा नहीं पा सकते। कोई फायदा नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा। देखा तूने? अरे अभय सुरभि के बच्चे के लिए इस घर के लोग क्या क्या कर रहे हैं, तूने देखा? और एक तू है, अरे तू तो एक सपना तक नहीं देखती बच्चे का। तेरे मन में तो कोई लालसा ही नहीं है बच्चे की। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसी कौन सी औरत होगी जिसके मन में बच्चे की लालसा ना हो? चुप कर। लोग बच्चे के लिए कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। एक तू है, मैंने तुझसे बच्चे के लिए एक छोटा सा पूजा पाठ करने को कहा, तूने वो भी करने से इनकार कर दिया। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तेरे अंदर की औरत तेरे बांझ होने पर तुझे धिक्कारती नहीं है। थोड़ा भी ये सब कुछ छोड़ तू। मेरी एक बात कान खोलकर दिमाग में डाल ले, मेरी बच्चे पाने की साधना पूजा में तू मेरा साथ देगी, वरना अगर सुरभि ने इस घर का वारिस पैदा कर दिया तो हमारी जिंदगी में तेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगा तुझे। मैं इस घर में बहुत रुतबे के साथ रहता हूँ। तेरा बच्चा ना होना मेरा रुतबा, मेरा ओहदा गिराता है। और अगर ऐसा हुआ तो तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में। तू मेरा साथ देगी या नहीं? रे बाप, क्या बात है भैया, बहुते परेशान लग रहे हो। हाँ अरे मुंह से झूठ ना निकले, समझ नहीं आ रहा है। ना जाने रणविजय बगैर बताया गया तो गया कहाँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है, हमको मालूम है वो कहाँ गया है। कहाँ गया? हाँ? मेरा भतीजा बहुत बड़ा शिकारी है, शिकार करने की खातिर गया है अभय और सुरभि का।
वो भी मंदिर में। पूजा के लिए आ रहे हैं ना, बच्चे के लिए। कह रहा था आज खेल खत्म करके ही वापस आएगा। तो मुंह से झूठ ना निकले। उसके दिमाग से आग का फपका निकलता रहता है, बिल्कुल शांत नहीं रहता। अभी एक मुसीबत से निकल के आया, किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए, चिंता इस बात की। बाप रे बाप, इनमें चिंता की क्या बात है? उन लोगों के घर तो नहीं चाह रहा है ना मारने की खातिर, जो फंस जाएगा। हमारा भतीजा किसी अनजान जगह पर अपने काम को अंजाम देगा, किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, एकदम सही कह रही है तू। अपनी बदनामी का बदला लेने का इससे बढ़िया तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तो वरना दुनिया कहेगी कि कलिका सिंह को कंजड़ मारकंडे ने खरीद लिया। सही कह रहे हो। चला ना अंदर। अच्छा इधर आ। क्या कर रही थी? मुझसे झूठ ना निकले। तुझे इतने लाते घूसे देते हैं बगैर मांगे, मगर तू अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। उधर छिपके क्या कर रही? हमारी जासूसी। तू इस कमरे में तब तक बंद रहेगी अब जब तक रणविजय उन दोनों को मार के वापस नहीं जाता।